बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसके बाद पूरे भारत में हंगामे मचे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो कोई हो, वो सारे सड़कों पर हैं। और अगर सिख इस वाक़े के बाद सही मायनों में जागे, क्योंकि अब आज फैसला हो चुका है कि या तो मुसलमान, सिख, ईसाई या गैर हिंदू रहेंगे या फिर हिंदू रह सकते हैं भारत के अंदर। तीसरी किसी की कोई जगह नहीं है रहने के लिए। और इस वक्त जो वाक़या हुआ है, अगर ये बढ़ गया और इसके बाद पूरे शहर टू शहर एहतजाज शुरू हो गया, तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई एक वाक़या ज़रूर ऐसा हो जाएगा कि जिससे मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बॉर्डर पर हमला कर दे या इवन के भारत के अंदर कोई बड़ा हमला कर दे, क्योंकि सूरत हाल हो चुकी है बड़ी नाजुक। ये क्या मामला है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि लखीमपुर खीरी, ये बेसिकली यूपी का एक एरिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जो लखनऊ, जो उनका स्टेट का कैपिटल है, उससे तकरीबन 143 किलोमीटर दूर है। वहां पर एहतजाज हो रहा था। ही किस सिखों का, किसानों का, वो सड़कों पर आए हुए थे और एहतजाज कर रहे थे यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ, जिसे गृह मंत्री कहते हैं। पहले सिखों का एहतजाज चूंकि पंजाब में ज्यादातर था, लेकिन अब यूपी में फैल गया है हर जगह पर। यूपी में याद रखिएगा, कुछ अरसे के बाद वहां पर इलेक्शन है और योगी आदित्यनाथ वहां पर चीफ मिनिस्टर है, जो परले दर्जे का नस्ल परस्त इंतहा पसंद है। उसके नजदीक, यानी आप सोच लीजिए, वो अपने जलसों में मुसलमानों को कहता है, अब्बा जान बोलने वाले तुम्हारा राशन खा जाते थे। यानी आप सोच लीजिए, वो मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहता है कि अब्बा जान बोलने वाले, यानी मुसलमान आज तक तुम्हारा राशन खाते रहे हैं, लेकिन अब इंतहा पसंद हिंदू आ गया है, वो तुम्हारा राशन नहीं खाने देगा। यानी मुसलमानों को इस लेवल पर वो जलसों में गुफ्तगू करता है। आप सोच लें किस लेवल की। ये तालिबान की बात करते हैं, इनके मुल्क में हुआ क्या है। अब एहतजाज हो रहा था वहां पर। असल में अजय मिश्रा की जानिब से एक वीडियो जारी हुई जिसमें उसने कहा कि सिखों और किसानों को कुचल दो। अगर तुमने नहीं कुचला या इनको मार दो, इनका सफाया कर दो। अगर नहीं किया तो ये हमारी जड़ों में बैठ जाएंगे, अब इनको मारो। अब उसके बाद होता यूं है कि इसका बेटा आता है, आशीष मिश्रा, जो अपने बाप की गाड़ी लेकर आता है। अब आपकी स्क्रीन पर इसकी गाड़ी जो इस वक्त गिरी है और इसकी डिटेल्स चल रही है। इसने क्या किया कि 3 गाड़ियां आई, साथ इनके मुहाफिज थे, बंदूकें पकड़ी हुई थी। इन्होंने वहां पर सिखों और किसानों पर चढ़ा दी गाड़ी और तकरीबन 9 बंदे मार दिए। यानी ये तारीख में इतना बदतरीन वाकया इससे पहले, देखिए पहले क्या होता था, मोदी ने कभी पुलवामा करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया। ये काम पहले नहीं हुआ कि आप पहले वीडियो में एक धमकी दें और एहतजाज वहां पर हो रहा हो और आप उसके बाद चढ़ाई कर दे, गाड़ियां चढ़ा दे। गाड़ी उसकी खाई में गिरी और वहां पर से वो भाग गया और वहां पर उसने फायरिंग करना शुरू कर दी। इसके बाद जो हंगामा वहां पर मचा है, आप सोच नहीं सकते। इस वक्त भारत के अंदर हर जगह एहतजाज है और मीडिया के बारे में आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। आप देखिएगा मीडिया कर क्या रहा है, लेकिन सबसे पहले समझ लें कि यहाँ पर जो सूरत हाल हुई है, आज उन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया है कि छोड़ दे मुसलमानों को, ना सिखों को छोड़ेंगे, ना ईसाइयों को छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, इस दफा ना मोदी ने कोई ऐसा हमला किया है ना कुछ भी वो करवा सकते थे। जाली हमला जिस तरह पुलवामा टाइप करवा के नाम ISI पर लगा देते, पाकिस्तान पर लगा देते। इस दफा उन्होंने गाड़ियों के नीचे कुचल कर कहा है कि तुम जिन गाड़ियों में एहतजाज करने के लिए आते हो, हम उसी के नीचे कुचलेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये यूनियन मिनिस्टर कहता है कि अगर मेरा बेटा मुलविस हुआ, एविडेंस मिल गया, तो मैं क्विट कर दूंगा। उसने इतनी बड़ी बात क्यों की? उसको पता है कि वहां पर सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना ली है। वीडियोस बनाने के बाद वहां पर इतने एविडेंस है, लेकिन इसके बेटे को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो परले दर्जे का इंतहा पसंद है। अब ये वाकया असल में भारत की जड़ों में बैठ सकता है। ये कोई छोटा वाकया नहीं हुआ। देखिए, पहले किसानों के साथ आपने कुछ भी किया, लेकिन आपने उनको बराह रास्त कुचला नहीं है। सिखों को यह समझ आ गई है कि अब भारत के अंदर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखें, आप शाहरुख के बेटे हैं, आप मुसलमान हैं या आप ईसाई हैं या आप सिख हैं,
अगर आप गैर हिंदू हैं आपको नहीं छोड़ेंगे, ये हिंदुत्व वाले नहीं आपको छोड़ेंगे। उनके नजदीक सिख हो मुसलमान हो वो सबको एक नजर से देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना ये है कि वो टारगेट ज्यादा इस वक्त करते हैं मुसलमानों को, क्योंकि 1000 साल हुकूमत की है तो वो कहते हैं मुसलमानों को तो छोड़ना नहीं। मोदी ने अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट से एक डील की हुई है। उसने कहा है कि देखो मैं चाइना को टक्कर देना चाहता हूं, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, शर्त ये है कि तुम सिर्फ रिपोर्टें ह्यूमन राइट्स और ये वो चीजें जारी करते रहो, लेकिन चूंकि जब जंग होगी तो यही सिख और मुसलमान मेरे खिलाफ लड़ेंगे, जिसको ये गजवा हिंद कहते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर लड़ाई के वक्त अगर मैंने इनका पहले सफाया ना किया तो ये मेरे खिलाफ लड़ेंगे, लिहाजा मुझे इनको ठिकाने लगाने दो। अमेरिका काम ये करता है ऊपर ऊपर से एहतजाज। जितना जुल्म अमेरिका ने और भारत के अंदर मोदी ने किया है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, अमेरिका अगर चाहे तो भारत के अंदर मोदी की हुकूमत गिर सकती है, लेकिन हुकूमत अब भी गिर सकती है अगर इस वक्त सिख ये खड़ा हो जाए। और सिखों ने इस वक्त फैसला किया है कि अब उन्होंने बैठना नहीं है, और मुसलमानों और सिखों को अब समझ आ गई है कि ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद अब हम पर ट्रैक्टर चलाने शुरू कर दिए हैं, गाड़ियां चलानी शुरू कर दी हैं, इसके बाद ये हमें कहां पर छोड़ेंगे। अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, बड़ी गौर से देखनी है। आज ये एक घटना हुई जिसके बारे में हम लोग आए तो आप बता रहे थे कि आज तक क्या थोड़ा उस बारे में बताएं कि क्या ऐसा हो रहा था। ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है, तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी राजनीति कर रहे, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया है, या तो गाड़ी तो थी, थार थी, विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा है कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात क्या हुई थी कि आपसे झड़प हुई? बात क्या, जब रिपोर्ट अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है, जबकि मैं मोस्चरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे तो उनके पर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, बस जो सर में चोट लगी थी गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारकोल था वो भी उनके हाथ में लगा था। ठीक है, तो मैं कैसे मालूम कि लाठी डंडों से हुआ है। अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही या बनवाई जा रही रिपोर्ट तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो फिर आपने जब पूछा तो उन्होंने क्या दिखाया, इसका आधार क्या दिखाया कि वो ऐसे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनका कोई न्यूज का ग्रुप था, उस पर उन्होंने ही वो खबर डाल रखी थी, ठीक है, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। तुमने कहा ये तो आपका ग्रुप हो गया ना, अब आप ऐसा कोई साक्ष्य दीजिए जिसमें हमारे डॉक्टरों ने या जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया है वहाँ से, या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आपको लगे कि हाँ ये लाठी डंडों से मारा गया है। ऐसा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ भी जोड़े कि आप मेरे घर पे आए, ऐसी पोजीशन में हम लोग, आप पानी पीजिए और बिया चले जाइए, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहे और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं लड़ाई करने में बहुत आगे हूँ, भाई ना होते अब मृतक के तो हम इतनी तहजीब से थोड़ी ना बात करते। अब मीडिया क्या कर रहा है वहां पर? मीडिया या तो शाहरुख के बेटे को गालियां दिलवा रहा है या उसके ऊपर इल्जामात लगा रहा है, 150 ट्वीट कर रहा है। एक चैनल अगर 150 ट्वीट करे शाहरुख के ऊपर और मोदी की जो हीरोइन पकड़ी जाए $3 अरब, उसके ऊपर कोई ट्वीट ना हो तो फिर आप समझ लें मामला क्या है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि मीडिया वाले गए हैं उन लोगों के घर जिनके भाई मरे हैं, किसी का कुछ किया, और वहां पर जाकर आप सुनिएगा उससे क्या कहते हैं कि नहीं 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 मोदी ने नहीं किया, तुम लोग वही कहो जो हम कहना चाहते हैं। यानी पूरी तरह मीडिया भी कंट्रोल और ये तमाम चीजें कंट्रोल। और अब अगर सिख नहीं जागेगा, बल्कि वो जाग रहा है, अगर ये सड़कों पर रहे सारे और इस केस में पीछे ना हुए और एहतजाज बढ़ता गया, तो हकीकत टीवी आपको एडवांस में बता रहा है कि तैयार रखिए, या तो पाकिस्तान में कोई हमला कर सकते हैं, बॉर्डर पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हालात इस वाक़े से अब थमते नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर पहले की तरह सिख बैठ गया तो फिर याद रखिएगा सारी जिंदगी ये इसी तरह मार खाते रहेंगे, क्योंकि ये पहला बड़ा वाकया हुआ है कि आपको कुचल दे। अगर कुचलने के बाद वो बच गया तो फिर कुछ नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।